हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश साहू। मैं पिछले 12 साल से फाइनेंस कंसल्टेंट हूं और साथ ही 6 साल से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है, क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई शेयर परचेस कर सकता है या शेयर में ट्रेडिंग कर सकता है या फिर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसके बारे में कई गवर्नमेंट एम्प्लॉई आज भी जानते नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए क्या क्या रूल्स है। आइए मैं आपको सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये मेरे कंप्यूटर का होम स्क्रीन है। यहाँ पे सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके नीचे में लिखा हुआ है दोस्तों, एज अमेंड, डेट है 31 दिसंबर 2014, ठीक है। उसके नीचे में दोस्तों रूल है और उसके बाजू में टाइटल ऑफ द रूल्स है। दोस्तों, यहाँ पे जिस भी रूल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं वह सभी रूल्स का आप स्टार्टिंग में नाम टाइटल दिया गया है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे डेफिनेशन का। और दोस्तों, हमको ये जानना है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है वो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या अदर इन्वेस्टमेंट में कहाँ तक परचेस कर सकता है, उसका परचेसिंग प्राइस क्या हो सकता है, जो कि आपका 16 नंबर पेज में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको आगे ले जाता हूँ वीडियो में। दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, द गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया पहला तो, और दूसरा गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू एनी सिविल सर्विसेज और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड इंक्लूड्स अ सिविलियन इन अ डिफेंस सर्विस। मतलब कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एक तो गवर्नमेंट जॉब हो गया और दूसरा किसी भी प्रकार का सिविल सर्विस, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो। दोस्तों, आप चाहो तो यह पूरा PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे मेल करेंगे तो, ठीक है, आपको वहाँ से डेफिनेशन इसका पूरा मिल जाएगा। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था कि क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता है या नहीं, ठीक है। आइए जानते हैं। लिखा हुआ है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल स्पेक्युलेट इन एनी स्टॉक, शेयर होल्डर और देयर इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब यह है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकता। देखिए, ट्रेडिंग मतलब ये होता है कि अगर आप इंट्राडे करते हो, ठीक है, तो वो आता है स्पेक्युलेशन के अंडर में, कि अगर आप सेम डे कोई शेयर को खरीदते हो या सेम डे कोई शेयर को बेचते हो तो ये स्पेक्युलेशन कहा जाता है शेयर मार्केट की भाषा में। और अगर इन केस अगर आप मान लो कि किसी शेयर को आज आप खरीदे हो और ओकेजनली मतलब लंबे समय के लिए, वो अलाउ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रूल शैल अप्लाई टू ओकेजनल इन्वेस्टमेंट मेड थ्रू स्टॉक ब्रोकर और अदर पर्सन्स duly authorized and licensed or who have obtained a certificate of registration under the relevant law। कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी ब्रोकर के माध्यम से, ठीक है, या कोई भी अगर आप थर्ड पार्टी से अगर आप परचेस कर रहे हो शेयर को, वो भी ओकेजनली मतलब लंबे समय के लिए, या फिर अगर आप शॉर्ट टर्म में से 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, वो भी चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि अगर आप शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि आप अगर शेयर खरीदते हो तो उसका भी क्या लिमिट है अपना अमेंडमेंट जो सेकंड आया है 7 फरवरी 2019 को, ठीक है। इसके हिसाब से दोस्तों इसमें एक पुराना रूल्स भी दिखाया गया है और क्या रिवीजन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, CCS कंडक्ट रूल्स 1964 रिवीजन इन लिमिट फॉर इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस इन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स etc, ठीक है दोस्तों। आइए मैं आपको विस्तार से दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पे ग्रुप A एंड ग्रुप B के जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनका जो टोटल प्राइस क्या था, इफ द टोटल ट्रांजेक्शन इन शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स और म्यूचुअल फंड्स स्कीम सब मिलाकर के दोस्तों इसमें जो लिमिट था वो था 50,000 ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है दोस्तों जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जो अपन कैलेंडर में देखते हैं। और वहीं पे ग्रुप C एंड ग्रुप D के जो ऑफिसर्स हैं उनका जो ट्रांजेक्शन लिमिट था वो था 25,000 का, ठीक है। सबको मिला करके, चाहे आप शेयर में इन्वेस्ट करो, चाहे आप डिबेंचर में करो, चाहे म्यूचुअल फंड में करो। लेकिन दोस्तों ये रूल अभी चेंज हुआ है, ये रूल भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब रूल 1 सेकेंड पैरा में लिखा हुआ है, ऑफ द रूल 16 प्रोवाइड्स दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल
स्पेक्यूलेट इन एनी स्टॉक, ठीक है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे जो कुछ चेंजेस जो हुआ है ये है कि जो 50 शेयर का जो रूल्स था उसको अभी हटा करके ये कर दिया गया है जो आपका बेसिक पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, इफ द टोटल ट्रांजेक्शन इन शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स स्कीम ईटीसी एक्सीड 6 मंथ्स बेसिक पे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। मान लीजिए कि आपका सैलरी 50,000 है, ठीक है। अब 50,000 सैलरी में हो सकता है आपका जो बेसिक पे है वो 30,000 है या 35,000 है, ठीक है। तो उसका 6 महीने का जो बेसिक ओवरऑल होगा उतना ही आप दोस्तों 1 साल के अंदर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, या तो आप शेयर में हो या तो आप म्यूचुअल फंड में हो। दोस्तों यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है। या इन केस यदि उससे ज़्यादा ये एक्सीड होता है ये अमाउंट आपको, तो आपको आपके जो सुपीरियर हैं, ठीक है, उनको एक प्रोफार्मा दिया हुआ है, उसमें फिलअप करके आपको सबमिट करना है। वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका आ जाएगा नेम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, डेजिग्नेशन, सर्विस टू विच बिलोंग्स, एम्प्लॉय नंबर, आपका जो एम्प्लॉय आईडी कार्ड होगा, कोड होगा, ठीक है, स्केल ऑफ पे एंड प्रेजेंट पे कितना आ रहा है, ठीक है। दोस्तों ये इसको फिलअप करके आपके जो सुपीरियर हैं, ठीक है, उनको आपको जमा करना रहेगा। ये आपका डिक्लेरेशन है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर्स गिवन अबाउ आर ट्रू। यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये दोनों जो कोड ऑफ कंडक्ट जो बताया मैंने, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा email ID है financegurulokesh@gmail.com।